DLallanTop.com के न्यूज रूम से हम सुना रहे हैं आपको राजस्थान के उस अपराधी आनंद पाल की कहानी जिसका शव पिछले 5 दिनों से पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है। राजस्थान का अपराधी जिसका 25 जून को एनकाउंटर हुआ। इससे पहले कि मैं अपने साथी विनय सुल्तान से इस एनकाउंटर के सियासी मायने समझूं, एक बार नजर तेजी से फिरा लेते हैं इस एनकाउंटर पर। जब हम लोग ये फेसबुक लाइव शुरू कर रहे थे तो मेरे साथी विशाल ने कहा, क्या लिखते हैं। ये जिक्र था गजेंद्र सिंह भाटी का, जो खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, जिन्होंने इस गैंगस्टर की कहानी रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचाई। कैप्शन देखिए, आनंद पाल सिंह 1, 2, 3, अंत में शव। सारा मामला शिव और शव के बीच का है। सारा मामला जिंदगी और मौत का है। सारा मामला यह है कि आप उस जिंदगी को कैसे जीते हैं ताकि आपकी मौत के बाद जब आपकी जिंदगी को याद किया जाए तो कुछ उजले सुनहरे हरफों से इबारत लिखी जाए और उसमें लाल रंग तो हो, लेकिन वो लाल रंग आवेश का और प्यार का रंग हो, आतंक का, खून का, दूसरों के खून का लाल रंग ना हो। आनंद पाल एक अपराधी जिस पर कई मुकदमे दाखिल कायम, जो अपने आतंक के दम पर पैसा कमाना चाहता था, जेल में, जेल के बाहर अपना रसूख बना के रखना चाहता था, लेकिन उसके समर्थक कहते हैं कि वो सिस्टम का शिकार था, उसे फंसाया गया और वो जेल भी जाने को तैयार था, लेकिन उसे ये आशंका थी कि जेल में उसका कत्ल हो सकता है। उसके वकील का कहना था कि पहले भी उस पर जानलेवा हमले हुए। आनंद पाल के एनकाउंटर की कहानी, वो आनंद पाल जो AK-47 लेकर बकरियां चुराता था खेत से अपनी फरारी के दिनों में, वो आनंद पाल जिसे पकड़ा गया क्योंकि उसके भाई पकड़े गए। देखिए, पुलिस ने कार में सोते हुए उसके दोस्त गैंगस्टर सुभाष मूंड को पकड़ा 1 साल पहले। तो पता चला कि 5 लाख का इनामी गैंगस्टर आनंद पाल अब सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता है और भागा भागा फिर रहा है और इस फेर में कई बार किसानों की बकरियां चुरा रहा है। कभी बीकानेर, कभी नागौर, कभी शेखावटी के खेत, कभी गाड़ियां तो कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल। दाढ़ी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, एनकाउंटर की तस्वीर क्लीन शेव की है। जाहिर सी बात है, फरारी के दिनों में कई बार भेष बदलना पड़ा होगा। इस दौरान लगातार अपीलें हो रही थी मां और प्रेमिका के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने जयपुर में राज्यपाल कल्याण सिंह से भी मुलाकात की और कहा कि सुरक्षा दी जाए तो आनंद पाल सामने आने और सरेंडर करने को तैयार है। वकील ने यह भी कहा कि आनंद पाल देशभक्त है, उसने पंचायत का चुनाव लड़ा था और उसके बाद स्थानीय नेताओं ने अत्याचार करके उसे जुर्म के दलदल में धकेल दिया, जबकि वो एक प्रतिभाशाली नौजवान था। AP सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी दी जिसमें कहा गया कि इस आपराधिक मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, क्योंकि आनंद पाल और जेल में बंद उसकी प्रेमिका अनुराधा ने कोई अपराध नहीं किया है। उनके खिलाफ ये आरोप गलत हैं कि उसने AK-47 से गोलियां चलाकर पुलिस वालों को घायल किया और भागा। सिंह का कहना था कि आनंद पाल जेल से नहीं भागता तो उसके साथी बलवीर बनूड़ा की तरह उसका दुश्मन गैंगस्टर राजू ठेहट भी उसे जेल में मरवा देता। बनूड़ा और ठेहट की दुश्मनी का किस्सा हमने आपको पिछले लाइव में सुनाया, लेकिन अब इस कहानी का केंद्रीय किरदार खत्म हो चुका है। अब आपको जो भी सिमतें बताई जाएंगी वो अतीत से खुरच के निकाली जाएंगी। मंगलवार रात 11:30 बजे के करीब बीकानेर के पास चूरू जिले के मालासर में पुलिस की एक टीम ने तैयारी से दबिश दी। आनंद पाल सिंह वहीं रहने वाले श्रवण सिंह के घर में छिपा हुआ था, जबकि एक वक्त ये खबरें चल रही थी कि वो दुबई जा चुका है। तो मालासार के इस घर में पुलिस का आनंद पाल से एनकाउंटर हुआ। पुलिस के मुताबिक उनके और आनंद पाल व उसके 2 साथियों के बीच गोलियों के 100 से ज्यादा राउंड चले। इसी दौरान वो ढेर हो गया। बताया जाता है कि उसके सीने पर 6 गोलियां लगी। मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जो कि अस्पताल में है, अपना इलाज करवा रहे हैं। इससे पहले आनंद पाल के 2 भाइयों को हरियाणा के सिरसा से पकड़ा गया था। कहा जा रहा है कि उनके भाइयों ने ही दबाव में खुलासा किया कि आनंद पाल कहां छिपा हुआ है। आनंद पाल के बारे में बाकी जानकारी, लिकर किंग बनना चाहता था जिसके लिए विरोधी गैंग से उसकी लड़ाई होती थी। बीकानेर जेल में 2015 में एक बड़ा गैंगवार हुआ था, उसमें भी आनंद पाल को गोली लगी थी। करीब 24 मामले हत्या, वसूली, मर्डर के और गैंगवार के उसके ऊपर तामील थे और 2006 में प्रवेश हुआ, जिसकी हमने जिक्र किया। डीडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या, गोपाल फोगावट हत्याकांड में भी उसका जिक्र आया। उस समय की विधानसभा में भी मामला खूब उठा। 2011 में बीकानेर के सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर गोलीबारी हुई, उसमें भी 3 लोग घायल हुए थे। कहा गया कि गनौड़ा जगह में शराब ठेके पर सेल्समैन के भाई को गोली मारी गई।
आनंद पाल के किस्से मेरे साथी गजेंद्र सिंह ने जैसा कि लिखा है, शेखावटी में बड़े हीरोइक तरीके से सुनाए जाते हैं। पहले वो बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद रहा। 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल और उसके साथी सुभाष मूंड की नागौर कोर्ट में पेशी होनी थी। उसी दौरान उसे पुलिस वैन में अजमेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था। लौटते हुए आनंद पाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे उन्हें नशा आ गया। आगे उसके साथियों ने सड़क रोक ली और गोलियां चलाते हुए भगाकर ले गए। एक पुलिसकर्मी मारा गया था और तमाम सक्रियता के बावजूद वो अब तक हाथ नहीं आ रहा था और अब उसका एनकाउंटर हो गया है। और अब जो लिखा जा चुका है उससे आगे बढ़ते हैं, जिस पर बात हो रही है। मेरे साथी विनय सुल्तान राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं और नागौर से ही उसने जराइम की दुनिया में प्रवेश किया। क्या कह रहे हैं लोग वहां के आनंद पाल के एनकाउंटर के बारे में फेसबुक पर और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर? दोनों तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसको मतलब ये बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के पक्ष में हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ, गैंगस्टर जो है उसको इसी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और वो राजस्थान पुलिस के पक्ष में खड़े हुए हैं। दूसरे तरफ जो लोग खास जाति से हैं, राजपूत जाति से, उनके बहुत युवाओं में खास तौर पे ये है कि ये जो एनकाउंटर, हाँ, उन एनकाउंटर जो है वो फर्जी है और इसको पकड़ के और बाद में और साजिशन इसको मारा गया है। और आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया था या पुलिस के गिरफ्त में आ गया था और उसके बाद उनके साथ ये कार्रवाई हुई राजनीतिक दबाव के चलते। दोनों ही बातें कही जा रही हैं। राजनीतिक असर क्या हो सकता है इसका? राजनीतिक असर तो यही है कि सामान्य तौर पे माना ये जाता है कि राजपूतों के बीच इसकी छवि जो है वो रॉबिन हुड किस्म की छवि है। और जैसा आप बता रहे थे कि जुर्म के दलदल में इसको ढकेला गया राजनीतिक दबाव के चलते। ये कहानियां जो है वो आमतौर पे बहुत इस पे विश्वास किया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि ये आदतन जो है ये अपराधी नहीं है और मजबूरी के चलते ये अपराध की दुनिया में आया और इस वजह से और इनको बहुत रॉबिन हुड इमेज क्यों बनी है? क्या इसने एक खास बिरादरी के लिए कुछ किया या वो प्रतिकार का प्रतीक बन गया सिस्टम में? और राजस्थान की हवा को वैसे भी बागियों के लिए मुफीद कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये हुआ कि राजस्थान में दरअसल 2 बिरादरियों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। उसमें एक जाट हैं और दूसरे राजपूत हैं। तो ये जो लड़ाई है उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी हैं, क्योंकि लोकतंत्र आने के बाद जाट जो है वो जाट बिरादरी जो थोड़ी संभल हुई है, तो वो उस मतलब, और इनका एक थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से इनका जो राजपूतों का जो लगाव है वो मतलब एक थोड़ी सी उनका जो श्रेष्ठता का बोध है कि हम साहब यहाँ के राजे रजवाड़े थे तो हमें हमेशा सत्ता के क्रम में ऊपर ही रहना चाहिए, हम नेचुरल क्लेमेंट हैं पार के। तो इस वजह से ये जो और उसमें अब हुआ, दरअसल ये स्थितियां जो है वो सच्चाई के बिल्कुल करीब नहीं है। जो जिस एनकाउंटर का वो गैंगवार का जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें जो इनके साथी मारे गए बलवीर बानुड़ा, वो दरअसल जाट बिरादरी से आते हैं। आनंद पाल की गैंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाट बिरादरी से हैं। राजू ठेठ की गैंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजपूत बिरादरी से हैं। तो गैंग के जो जिन लोगों के बीच गैंगवार हुआ उन्हें जाट बिरादरी से मतलब नहीं है ना, उनके गैंग में जाट भी हैं, राजपूतों गैंग में, और जाटों के गैंग में राजपूत हैं, लेकिन बाहर उसको ऐसे प्रोपोगेट किया जा रहा है कि ये खास बिरादरी के नायक हैं। हाँ, जब ये जेल तोड़ के भागे ना, तो उस समय इसका पॉलिटिकल ट्रांसलेशन बहुत हुआ, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार है। वसुंधरा राजे को एक तरीके से वहां पर राजपूतों के नेता के तौर पे देखा जाता है, मोटे मोटे तौर पे। नहीं, आप बेशक कहिए। देखिए, कई लोग ऐतराज जताते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम पत्रकार हैं, हम जमीन पर हवा का रुख भांपते हैं और उसके बाद अपने शब्द आप तक पहुंचाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है ये कहना कि राजस्थान पूरे राजस्थान की नेता है वसुंधरा। जाहिर तौर पे कोई भी मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश का नेता होता है, लेकिन एक खास वर्ग में उसकी ज्यादा पकड़ होती है। आप किसी भी नेता को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, मुलायम सिंह को देख लीजिए, या और दूसरे हरियाणा के नेताओं को देख लीजिए, मध्य प्रदेश के नेताओं को देख लीजिए। तो इसको कोई ऐसे नहीं लेना चाहिए कि साहब हम कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हैं, जो राजस्थान के लोग कह रहे हैं, वो पूरे देश और दुनिया को बताने की ये कोशिश है। बताइए। हाँ, तो उनको राजपूत नेता के तौर पे देखा जाता है। तो इसका पॉलिटिकल ट्रांसलेशन ये हुआ कि इन्होंने राजपूतों की शहर से, मतलब क्योंकि सरकार में मतलब राजपूतों की एक भागीदारी है अच्छी खासी, वहाँ पे मंत्री भी बहुत सारे राजपूत हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं और भी गजेंद्र सिंह खींवसर है, बहुत सारे, राजपाल सिंह शेखावत हैं। तो
इस वजह से वो राजनीतिक क्षय के चलते इनको जो है भगाया गया, इनको भागने में मदद की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो इसको लेके जो जाट लीडरशिप थी वहां पे पश्चिमी राजस्थान में, उसका बड़ा आक्रोश था और इसको पॉलिटिकली भुनाया भी गया खूब। अच्छा, हाँ, ऐसा मतलब हुआ। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रहा कि देखिए सरकार की या पुलिस की विफलता है, उसको जातीयता से जोड़ दिया गया कि इसको जानबूझ के रियायत दी गई, ऐसा कहा गया विरोधियों के द्वारा। जी हाँ, और ये उनको ये कहना था, जो जाट लीडरशिप थी वहाँ की, उनका ये कहना था कि ये प्री प्लान तरीके से इनको भगाया गया है और इस तरीके से 16 पुलिसकर्मी जो है वो नशे की गिरफ्त में नहीं आ सकते। और ऐसा था तो इस जांच भी बैठी थी इस चीज पे। हाँ, इस चीज पे जांच वांच का तो बहुत मतलब उसमें जांच वांच में बहुत कुछ खुल के नहीं सामने आता। हुई थी डिपार्टमेंटल जांचें, लेकिन जैसी होती हैं वैसी ही हुई थी। अच्छा, और दूसरा ये था कि जीवन राम गोदारा हत्याकांड की वजह से थोड़ा सा इनको जो है वो हो गया कि ये राजपूतों के अंदर, वो राजपूत और जाटों के जो बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है, उस लड़ाई के बीच में ये एक रॉबिन हुड इमेज की तरह सेटल हो गए। क्योंकि जीवन राम गोदारा की लोकप्रियता उस समय जिस समय वो थे, उस समय जाट नवयुवकों में बहुत थी। वो भी थोड़ा वो अपराधी किस्म के लोग, मतलब अपराध से उनका नाता रहा है, उनके ऊपर केसेस भी दर्ज थे, लेकिन जो वहाँ के जाट लोकल जो नवयुवक थे उनके बीच में उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी, बहुत दबंग किस्म का है हमारे बीच का। हाँ, तो इस वजह से ये वर्चस्व की लड़ाई में ये सेटल हो गए मामला कि इनको रॉबिन हुड इमेज एक तरीके से दे दी गई। तो इसके चलते इसका राजनीतिकरण, अब इनका एनकाउंटर हुआ तो उसका भी खूब हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा माया मिली ना राम वाला मामला कि पहले जाट नाराज हो गए कि आनंद पाल सिंह को इतनी छूट क्यों, और अब आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हो गया तो राजपूत भी नाराज, कि ये कुछ दिनों की या कुछ महीनों की बात है और हवा शांत हो जाएगी? देखिए, अब इसका पॉलिटिकल ट्रांसलेशन क्या होगा वो तो मतलब चुनाव के नतीजे ही मतलब बेहतर बता पाएंगे। तो अभी तो इस समय कुछ कहना मतलब मुफीद नहीं होगा। मेरा ये लोग खबरें देख रहे थे कई जगहों पर आगजनी की और खबरें आ रही हैं। हाँ, वो होगा, मतलब इसका तो होना मतलब लाजमी ही था कि माहौल तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि एक बिरादरी में जब इनकी इमेज हीरो जैसी है तो बिरादरी इनके मरने को अपने अपमान की तरह ले रही है। तो इस वजह से उसका जो सड़कों पे ये ट्रांसलेशन हमको देखने को मिल रहा है। कमाल है साहब, एक अपराधी जो पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ, उसको एनकाउंटर में मारा गया। सक्षम कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, संविधान की व्यवस्था है, वहाँ पर चीज़ें तय हो रही हैं। सड़कों पे उतर के आगजनी करके आप किसी का दोषी या निर्दोष होना कैसे सिद्ध कर सकते हैं? वो कोई भी हो सकता है। हम लोग कश्मीर के मामले में भी यही कहते हैं कि वहाँ पे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, फौज को अपनी कार्रवाई करने से रोक रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि साहब हम फौज के विक्टिम हैं। तो जब आप हिंसा में शरीक होते हैं तो आपका हिंसा के खिलाफ तर्क कमज़ोर हो जाता है। ये बात है। कोई और बात जो आप जोड़ना चाहेंगे इस पूरे डिस्कशन में? इस पूरे डिस्कशन में एक ये है कि इस एनकाउंटर के बाद में जो वसुंधरा राजे के पीछे जो वोट बैंक काम करता है, जो राजपूत बिरादरी का वोट बैंक है, उसमें कुछ ना कुछ शिफ्टिंग तो आएगी इस चुनाव में। ये तय। हाँ, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो हमको चुनाव के बाद ही में पता चलेंगे, लेकिन असर पड़ेगा चुनाव पे इसका, ये तय बात है। पर कई लोग ये भी कह रहे हैं विनय कि उनके पास विकल्प क्या है। उधर तो सचिन पायलट हैं जो कि जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जाटों के नेता हैं, ऐसा लोग कहते हैं। सचिन पायलट तो जाहिर सी बात है ये कहेंगे कि मैं पूरे प्रदेश का नेता हूं। या अशोक गहलोत हैं जो ओबीसी के नेता हैं। तो राजपूतों के पास तो वैसे ही विकल्प नहीं है कोई। नहीं, राजपूतों का एक संगठन है श्री राजपूत करनी सेना, वो काफी पुराना संगठन, राजनीति में आ सकता है। हाँ, अगर ये जो पूरा का पूरा आंदोलन ये ठीक ठाक मोमेंटम अगर पकड़ लेता है तो हो सकता है कि वो लोग भी राजनीति में उतर जाएं एक विकल्प की तरह। क्या राजस्थान भी अपने पड़ोसी प्रदेश गुजरात की तरह एक जातीय आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? जैसे गुजरात में पाटीदारों के नाम पर आंदोलन हुआ और कहा गया कि वहाँ की सत्तारूढ़ बीजेपी का सबसे जो मजबूत आधार स्तंभ है वो कमज़ोर हो रहा है। क्या वैसा ही कुछ राजस्थान की तरह हो सकता है, या ये सिर्फ मीडिया की कयासबाजी और कुछ दिनों का हल्ला है और चीज़ें फिर पटरी पर लौट आएंगी? देखना होगा। हम देखेंगे, वक्त की और बुनियादें देखेंगे, वक्त के और सितम देखेंगे, और किस्से देखेंगे, और किरदार देखेंगे, और घटनाएं देखेंगे, और उनका हर हाल आप तक यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। लगातार बने रहिए। देश और दुनिया की खबरें, देश और दुनिया के वो लोग जो इन खबरों को अंजाम देते हैं, उनके असली और नायाब किस्से आप तक पहुंचाने के लिए thelallanTop.com के साथ
फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि कैसे एक अपराधी एक जाति का नायक हो जाता है, वो क्या हालात होते हैं। आनंद पाल सिंह को लेकर अगर आपके हिस्से भी कोई किस्सा है तो हमारे साथ शेयर करिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और ये है मेरे साथी विनय सुल्तान। शुक्रिया।